बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और महफूज भी होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो लेक्चर है, ये है नेटो के बारे में। एवरीथिंग अबाउट नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तब से लेकर काफ़ी जो हैं डिस्कशन के क्या ये मुस्लिम दुनिया का नेटो बन सकता है या नहीं। तो हमने उस पर लेक्चर बनाया और आज डिस्कस करते हैं नेटो के बारे में। और नेटो को वैसे भी हमें समझना चाहिए लाजमी, क्योंकि दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस पैक्ट है ऑफ द वेस्ट, लेड बाय द यूएसए। तो नेटो को समझते हैं। यहाँ पर नेटो का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, फॉर्मेशन, फाउंडिंग मेंबर्स, नेटो इनलार्जमेंट, एक्सपांशन, नेटो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिकल्स, नेटो रोल, ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ आज शेयर करेंगे हम अबाउट नेटो। नेटो का फुल नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कभी सोचा कि नॉर्थ एटलांटिक क्यों? वाई नॉट साउथ एटलांटिक और जस्ट एटलांटिक? नॉर्थ एटलांटिक क्यों? जरा पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, दुनिया में है 5 ओशंस, 5 ओशंस, पैसिफिक और एटलांटिक। ये ओशंस हैं, काफी लार्ज हैं, और खासतौर पे नॉर्थ टू साउथ। तो इसके लिए ये नॉर्थ पैसिफिक और ये हो गया साउथ पैसिफिक। ओशन एक ही है, पैसिफिक, इसको जस्ट कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक। सिमिलरली यहां एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ये है अटलांटिक नॉर्थ, ये अटलांटिक साउथ कहलाता है। अब जो अटलांटिक नॉर्थ है, इसके ईस्ट में यूरोप और कुछ पार्ट्स हैं अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड के, इनको छोड़ देते हैं। तो अटलांटिक के नॉर्थ अटलांटिक के ईस्ट में यूरोप है और वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो हम बात करें अब साउथ को छोड़ दें, जो साउथ अटलांटिक है, जिसके ईस्ट में यहां अफ्रीका है और वेस्ट में साउथ अमेरिका, इनको छोड़ दें। हम बात करें अटलांटिक नॉर्थ के बारे में। तो नॉर्थ अटलांटिक के ईस्ट में यूरोप, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका। तो ये कंट्रीज, द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो ये इनका अलायंस है। तो नाम यहां से लिया गया, नॉर्थ एटलांटिक ओशन से। 4 अप्रैल 19 was formed, ये बनाया गया। फाउंडिंग ट्रीटी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी और वाशिंगटन ट्रीटी कहलाता है, और यह बनाया गया वाशिंगटन डीसी इन द यूएसए। कब? 4 अप्रैल 1949 की बात है। ये ट्रीटी साइंड 4 अप्रैल 1949। उसी दिन को फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? 12 कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिका से, 10 जो हैं यूरोप से। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं नेटो के। और आज करंट मेंबर्स कितने हैं? 32 कंट्रीज। जो नेटो के चार्टर का, जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी और वाशिंगटन ट्रीटी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 10 इज अबाउट नेटो इनलार्जमेंट, नेटो एक्सपांशन। ठीक है, अच्छा, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। जो बेल्जियम है, स्मॉल कंट्री है वेस्टर्न यूरोप का। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यहां पे नेटो का, यूरोपियन यूनियन का भी, यानी कि ईयू का। देयरफॉर बेल्जियम इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। ये कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। ठीक है, नेचर क्या है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस। इट इज मेनली अ मिलिट्री अलायंस। मेन पर्पस ऑफ नेटो कलेक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल 5 जो हैं, ये है नेटो का ऑब्जेक्ट, यूं समझें, अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन दी ऑल मेंबर्स। कॉन्सेंसस के जरिए जो हैं डिसीजंस मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो है यहां पर कॉन्सेंसस। सेक्रेटरी जनरल नेटो का आज मार्क रोड फ्रॉम नेदरलैंड्स, जिसका ओल्ड नाम था हाईलैंड भी। ठीक है जी। अच्छा,
यह स्ट्रक्चर ऑफ नेटो, यानी कि नेटो की जो बॉडी है, जो खुद नेटो है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप, जहां पर दो चीजें हैं, यह है नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल NAC। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द नेटो। जो भी नेटो के डिसीजंस हैं दे आर मेड बाय नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल, और हर कंट्री से यहां पर एक नुमाइंदा है, और जो डिसीजंस हैं आर मेड बाय कॉन्सेंसस। देयर इज नो वोटिंग, वोटिंग यहां पे नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां पर है सेक्रेटरी जनरल, जो नेटो का, नेटोज चीफ सिविलियन ऑफिशियल इज नेटो सेक्रेटरी जनरल हु चेयर्स द NAC, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल। दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन नेटो कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर है मिलिट्री लीडरशिप। यह है मिलिट्री कमेटी। इसका काम क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ द चीफ्स ऑफ डिफेंस ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, इट एडवाइजेस द NAC ऑन मिलिट्री मैटर्स। ये एडवाइस देता है किसको? NAC को, मिलिट्री जो है इश्यूज को लेकर। उसके बाद यहां पर है स्ट्रेटेजिक कमांडर्स। दो चीजें हैं, ये है अलाइड कमांड ऑपरेशंस, अलाइड कमांड ऑपरेशंस ACO, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग नेटो मिलिट्री ऑपरेशंस। जो नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जहां नेटो को लॉन्च किया जाता है, वो इसका काम है। किसका? अलाइड कमांड ऑपरेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शैब, इसका नाम है बेल्जियम। ठीक है। फिर यहां पर है अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन ACT, based in Norfolk, Virginia in the USA. It focuses on improving NATO's future military capabilities, training and innovation. Clear? तो ये हैं NATO के जो हैं different organs or the structure of NATO. यह इवेंट्स लीडिंग टू नेटो, यानी कि 1949 को जब नेटो को बनाया गया तो कौन से डेवलपमेंट्स थे, कौन से इवेंट्स थे इससे पहले जिन्होंने फोर्स किया, इनको कंपेल किया कि आप ये मिलिट्री अलायंस को बनाएं लाजमी। यहां पर है 1947 ट्रूमन डॉक्ट्रिन। हैरी ट्रूमन था तब US का प्रेसिडेंट। इसने अनाउंस किया कि हमें थ्रेट्स हैं, हमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं। ठीक है। खास तौर पे ये कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार का शुरुआती दौर है ये कोल्ड वार, जो कि 1945 से लेकर 1991 बिटवीन द US एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन USSR। तो हमें किस तरह जो है फेस करना चाहिए सोवियत के पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट्स को। ठीक है जी। फिर यहां पर ये मार्शल प्लान, ये 47 लिखा मेरे ख्याल में, इट्स 48, हाँ 48 है ये 48 मार्शल प्लान। हैरी ट्रूमन ने क्या किया? जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि जॉर्ज मार्शल तब था US का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको ट्रूमन ने यह टास्क असाइन किया कि हम जो हैं इकोनॉमिक रिकवरी चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज, जो कि हमारे एलीज वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जैसा कि फ्रांस है, UK है, बेल्जियम, कुछ और भी कंट्रीज हैं, तो उनको बहुत लॉस पहुंचा है वर्ल्ड वार 2 को लेकर, तो हम इनको जो हैं सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर तकरीबन जो हैं US ने $13.3 बिलियन, कितने, तब की बात है ये 13.3 बिलियन डॉलर्स का इनको यूं समझें कि एड दिया या लोन दिया, यानी कि इनको सपोर्ट करने के लिए फॉर देयर इकोनॉमिक रिकवरी। और ये आज, अगर हम आज की बात करें 2000, अगर हम 26 की बात करेंगे ना, पता है कितने बन जाते हैं ये आज बन जाते हैं तकरीबन 140 बिलियन US डॉलर्स, 140 बिलियन डॉलर्स। बहुत हैवी अमाउंट है, रकम है ये। ठीक है जी। तो यूरोपियन कंट्रीज को स्ट्रांग करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है, फर्दर इकोनॉमिक रिकवरी। फिर यहां पर ये है 48 में ब्रसेल्स ट्रीटी, ये मादा, ये अग्रीमेंट। यूके यहां 5 कंट्रीज यूरोप के हैं, 5 यूरोपियन कंट्रीज हैं, UK, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम,
एंड लग्जमबर्ग साइंड द ब्रसेल्स ट्रीटी। एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ था, 47 अगर हम बात करेंगे तो 1947 को यूके और फ्रांस एक ट्रीटी साइन करते हैं। 47 की बात है ये, कि हमें किस तरह काउंटर करना चाहिए किसी भी फ्यूचर में सोवियत यूनियन के अटैक को या थ्रेट को हम किस तरह फेस करें। तो 47 को साइन करते हैं यूके और फ्रांस अग्रीमेंट, और उसी ट्रीटी को फिर एक्सपांड किया जाता है 48 को। यहां पे 3 कंट्रीज और आ जाते हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो ये 5 कंट्रीज मिलकर साइन करते हैं 48 में ब्रसेल्स ट्रीटी इन बेल्जियम, और यहां बनाया गया डिफेंस के लिए फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक अलायंस, और इसका नाम दिया गया था वेस्टर्न यूनियन। उसका नाम क्या था, वेस्टर्न यूनियन वाज साइंड अ डिफेंस पैक्ट। और ये बात बहुत अच्छा लगा अमेरिका को, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर क्या होता है कि 48 के अंदर, ये जून का महीना है, ये 48 में अगर आप सुनेंगे, अगर आप पढ़ेंगे बर्लिन ब्लॉकेड्स, ठीक है जी, जून 1948, जून टिल मई 1949 की बात है ये, ठीक है जी। यहां पर क्या होता है कि बर्लिन ब्लॉकेड, सोवियत यूनियन ने जो वेस्टर्न जो हैं अलाइड पार्ट्स, यानी कि यूके, फ्रांस और जो है यूएसए के लिए 2 पार्ट्स किए गए जर्मनी के, जर्मनी ईस्ट, जर्मनी वेस्ट। और जो बर्लिन सिटी है इसके भी 2 पार्ट्स किए गए, बर्लिन ईस्ट एंड वेस्ट। और पूरा का पूरा जो बर्लिन सिटी वैसे वो है, तब था वो जर्मनी ईस्ट के अंदर। अब जो बर्लिन वेस्ट है वाज गिवन टू वेस्ट जर्मनी। अब जो वेस्ट जर्मनी के लोग हैं वो कैसे जो है क्रॉस करें, एंटर हो ईस्ट जर्मनी के अंदर टू एंटर वेस्ट बर्लिन। तो यहां सोवियत ने क्या किया, इनका लैंड का रास्ता बंद कर दिया कि आप वेस्ट बर्लिन में जो हैं लैंड के जरिए नहीं आ सकते हैं। तो फिर यहां पर क्या हुआ, एयर लेफ्ट। यहां पर क्या होता है, बर्लिन एयर लेफ्ट, भाई फ्लाइट्स के जरिए वेस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन तक पहुंचने के लिए फ्लाइट यूज करें और कुछ भी नहीं, कोई भी चीज हो, नो लैंड वाज अलाउड, ठीक है जी। और ये था 1 साल के लिए। तो फिर इसने भी मजबूर किया, फोर्स किया इन कंट्रीज को कि सोवियत आपके खिलाफ एक और मजीद एक्शन लेगा फ्यूचर के अंदर, इट्स पॉसिबल। देयरफॉर यहां पर क्या होता है, तो ये जो वेस्टर्न यूनियन बनाया गया बाय 5 कंट्रीज ऑफ यूरोप, तो उसके बाद क्या होता है कि 1949 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर यही 5 कंट्रीज और 7 बाकी और कंट्रीज जो हैं, दे फॉर्म्ड नेटो। क्लियर? अच्छा, तो नेटो बनाया गया था बेसिकली टू काउंटर सोवियत यूनियन, ठीक है। यहां पर इनलार्जमेंट ऑफ नेटो, नेटो का एक्सपांशन, क्या, नेटो का एक्सपांशन और इनलार्जमेंट, यानी कि जब नेटो बना तब ये 12 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे, 12, और आज कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं। तो जो बाकी कंट्रीज यहां पे आए नेटो के अंदर, उनको समझते हैं दैट्स कॉल्ड नेटो एक्सपांशन और इनलार्जमेंट। 32 मेंबर्स हैं आज। फाउंडिंग मेंबर्स 49 में ये 12 कंट्रीज थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके एंड द यूएसए। अब यहां पे 2 कंट्रीज, ये कनाडा और यूएस, कहां से, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। जो बाकी कंट्रीज हैं 10 वो कहां से, वो यूरोप से। ये 12 थे नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स। फिर यहां और कंट्रीज आ गए, ठीक है जी। जो इनलार्जमेंट, मैंने पहले भी कहा कि नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 10 जो है, इट्स अबाउट ओपन डोर पॉलिसी। और भी कंट्रीज यहां पे आ सकते हैं। अब यहां पे 2 कंट्रीज, ये कनाडा और यूएस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। टोटल यहां पे 23 कंट्रीज हैं इन नॉर्थ अमेरिका, जिनमें से 2 नेटो के मेंबर्स हैं, यूएस एंड कनाडा। यूएस तो नेटो को लीड करता है, वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पे आते हैं यूरोप के। यूरोप के हैं अब 2 हो गए कंट्रीज, कहां से, नॉर्थ अमेरिका से, और 29 कंट्रीज यूरोप से हैं, 1 कंट्री एशिया से है, तो ये हो गए
2 कंट्रीज। जरा अच्छा, एक ये टर्की है, ये एशिया से है, यूरोप में वैसे ये नहीं है, इट्स इन एशिया। बाकी समझते हैं यूरोप के, ये 2 हो गए, कनाडा और यूएस नॉर्थ अमेरिका से। अब इनको समझते हैं, बहुत ही आसान है, कोई नुस्खे कोई ट्रिक्स कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, एमबीबीएस, पेन, ड्रिंकिंग जूस, ड्राइविंग ट्रक, ये क्या है? ये उनका काम है जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैप को लेकर। ठीक है जी, जरा समझते हैं। अब देखिए कितना इजी है, मैंने इस मैप को याद किया ना, और मैंने एक बार बस समझा, 5 मिनट के लिए, डन, बस सेव हो गए माइंड में। ठीक है। अच्छा, यूरोप का नॉर्दर्न साइड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नोन एज नॉर्डिक स्टेट्स। क्या कहते हैं इनको हम? दे आर नोन एज नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं ये 5 नेटो के मेंबर्स हैं। कितना इजी हो गया, मुझे ये 5 कंट्रीज याद हैं, मैंने क्या समझा, क्या पढ़ा कि दिस 5 आर नेटो मेंबर्स, बात खत्म हो गई। ठीक है। फिर यहां पर ये 3, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, नोन एज बाल्टिक स्टेट्स। ये क्या हैं? ये हैं बाल्टिक स्टेट्स आर कंट्रीज, ये 3 बिकॉज ऑफ बाल्टिक सी। एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, ये 3 भी क्या नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं। फिर सेंट्रल यूरोप के 4 हैं, ये पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये 4। अब ये 5 कहां से? रिमेंबर, 5 नॉर्डिक, 3 बाल्टिक, ठीक है, और ये 4 कहां से? सेंट्रल यूरोप की हम बात करते हैं। ठीक है। फिर यहां पर यह है बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन कंट्रीज, यहां पे 10 कंट्रीज हैं। ठीक है जी। यहां पर स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया, इसको छोड़ दें, बोस्निया हर्जगोविना को, ये इसका मेंबर नहीं है। मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया भी नहीं है, रोमानिया और बुल्गारिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे जो 10 कंट्रीज हैं बाल्कन के, 10 में से जो हैं 8 क्या हैं? ये 8 ये मेंबर्स हैं नेटो के। बहुत ही आसान है अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है तो। 8 फ्रॉम बाल्कन कंट्रीज, और ये 2 हैं आइबेरिया, स्पेन और पोर्चुगाल, नॉन एज आइबेरियन कंट्रीज पेनिनसुला, ये दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर ये इटली भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, और 3 ये हो गए नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। दीज 3 आर नोन एज बेनीलक्स कंट्रीज, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, 3 ये हो गए, और यहां पर एक यूके हो गया। अब आप काउंट कीजिएगा, ये 5 कंट्रीज कहां से? नॉर्डिक, 3 फ्रॉम बाल्टिक स्टेट्स, 4 फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, 8 बाल्कन कंट्रीज, 2 कहां से? आइबेरियन कंट्रीज हैं। फिर ये इटली है, फ्रांस और जर्मनी है, और जो 3 हैं, ये 3 कौन से कंट्रीज हैं? ये 3 हैं बेनीलक्स कंट्रीज, और एक यहां पर यूके आ जाता है, तो ये हो जाएंगे 29। तो इसी तरह 2 कंट्रीज कहां से हमने कहा? नॉर्थ अमेरिका से, 29 कंट्रीज यूरोप से, और एक कंट्री कहां से? ये एशिया से, टर्की है। तो ये हो गए नेटो के आज 32 मेंबर कंट्रीज। बहुत ही आसान है, अगर आपके पास मैप का नॉलेज है ना, यू विल एंजॉय। कोई नुस्खे नहीं चाहिए, ट्रिक्स नहीं चाहिए, क्या है सब जहालत है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहां पे आते हैं। ठीक है। 52, अब 12 जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे, फिर बाद में ये कंट्रीज यहां पे आ गए हैं। 52 में ज्वाइन किया, मैप को पढ़ लिया, समझ लिया आप लोगों ने। यहां पर ये जो हैं, ये यहां पे टर्की है और ये ग्रीस है। ये दोनों कब आए हैं? ये आए यहां पर जो है 52 के अंदर। 52 में ग्रीस और टर्की। 55 में यहां पर जर्मनी वेस्ट, तब 2 जर्मनी थे। फिर 90 में हुआ जर्मनी का रीयूनिफिकेशन, तो इसको हम एक ही कहेंगे आजकल, जस्ट जर्मनी। ठीक है। यहां पर जो है ये जर्मनी, ये इसका मेंबर बना। 55 की बात है। 82 में यहां पर स्पेन आ जाता है। ठीक है। 99 को यहां पर चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, 3 कंट्रीज। 2004 को यहां बुल्गारिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया।
2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया ज्वाइंड द नेटो अलायंस। 2017 को मॉन्टीनेग्रो बाल्कन कंट्री है ये। 2020 को नॉर्थ मैसेडोनिया और मैसेडोनिया अगेन फ्रॉम बाल्कन कंट्रीज। 2023 में फिनलैंड became 31st NATO member। 2024 Sweden the latest 32nd NATO member। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? तो ये है नेटो का एनलार्जमेंट और एक्सपांशन। नेटोज कोर ऑब्जेक्टिव्स, नेटो का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव ये काम करता है? मेन ऑब्जेक्ट ये है कलेक्टिव डिफेंस। वही बात के जो बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट उसको हम किस तरह काउंटर कर सकें। तमाम जो कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड। अगर किसी भी एक के ऊपर अटैक हुआ तो तमाम कंट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है जी, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। और ये मैंने कहा आर्टिकल 5 के मुताबिक। फिर यहां पर ये है डिटरेंस, डिस्करेज पोटेंशियल अग्रेसर्स फ्रॉम अटैकिंग नेटो मेंबर कंट्रीज। क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट है प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। आप समझ सकते हैं कि 1995 को जिस तरह के बोस्निया वार में नेटो ने काफी इंटरवेंशन किया, कुछ और भी कंट्रीज के अंदर जहां कुछ क्राइसिस थे, मैनेज क्राइसिस दैट कुड थ्रेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर यहां पर यह है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, डेवलप सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद पार्टनर कंट्रीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल कंसल्टेशन है अमंग नेटो मेंबर कंट्रीज, मिलिट्री कोऑपरेशन। तो ये क्या है नेटो के, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर है नेटो एंड आर्टिकल 5। नेटो का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 5 9/11। जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे अटैक्स होते हैं, एरोप्लेन, ठीक है, पता नहीं वो कैसे हुए, क्या हुआ। तो यहां फॉर द फर्स्ट टाइम जो नेटो का फॉर द फर्स्ट टाइम नेटो इन्वोक्ड आर्टिकल 5। 1949 से लेकर आज तक सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 को नेटो ने यूज किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान इन अफगानिस्तान। आर्टिकल 5 क्योंकि भाई ये अटैक हुआ यूएस के ऊपर, तो लिहाजा ये अटैक है तमाम नेटो मेंबर्स के ऊपर। नाउ वी ऑल विल रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस को जो है फॉलो किया जाता है। नेटो को लेकर ना जिस तरह के 2003 का जो अटैक है इराक के ऊपर, नेटो के बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं बिकॉज विदाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमिशन। सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूएन का चार्टर है उसका आर्टिकल 25 जिसके मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल जब आपको परमिशन दे तब आपको अटैक करना है, या अगर आपके ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया तो अब आपके पास राइट है सेल्फ डिफेंस का। लेकिन इराक ने तो कुछ भी नहीं किया था, आपको फिर क्यों अटैक किया इराक के ऊपर आकर, क्या वजह था? और वैसे भी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस के पास दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स तो है ना, फिर नेटो क्यों है? जब यूएन की अपनी फोर्स है, अपनी फौज है, देन व्हाई नेटो? और नेटो का जो मकसद था पहले वो था टू काउंटर यूएसएसआर, वो तो अभी है ही नहीं। 91 के बाद नेटो इररिलेवेंट है, नेटो को अभी खत्म करना चाहिए। व्हाट्सएप पैक्ट था, खत्म हो गया, नेटो को भी अभी डिसॉल्व करना चाहिए। लेकिन अमेरिका है बहुत ही स्ट्रांग है, कौन कहे इनको? ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर एमसीक्यूज हमने दिए आप लोगों को, जो कि पहले डिफरेंट क्वेश्चंस में ये टेस्टों के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द नेटो ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इज द लीगल फाउंडेशन ऑफ नेटोज कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5 अबाउट कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है ये। ठीक है,
NATO's Article 5 was first invoked following which event after 9/11 incident attacks? The North Atlantic Treaty was signed on, कब साइन किया गया? 4 अप्रैल 1949 को. Where was the North Atlantic Treaty signed? Washington DC के अंदर. ठीक है जी. Which NATO body is the principal political decision making authority? किसके पास अथॉरिटी है? नॉर्थ एटलांटिक काउंसिल, बी, NAC इट इज कॉल्ड. ठीक है. NATO decisions are generally made according to which principle? आपको हमने इन्फॉर्म किया, बता दिया, ये कॉन्सेंसस. कोई यहां पर वोट वगैरह कुछ नहीं होता, नो वोटिंग. ठीक है जी. अच्छा. Which NATO command is primarily responsible for planning and execution of military operations? Allied Command Operations इसका काम है. ठीक है जी. जी. अच्छा. Allied Command Transformation ACT is headquartered in, इसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? नॉर्फोक, वर्जीनिया. कहां है वर्जीनिया? इट इज इन द USA. अच्छा. NATO's Allied Command Operations is headquartered at, जो नेटो का ये वो बॉडी है जो मिलिट्री जो ऑपरेशन है उनको ये करता है एग्जीक्यूट. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शेप मॉन्स, बेल्जियम के अंदर. ब्रसेल्स में नहीं है, इट्स इन मॉन्स, बेल्जियम. Which NATO body is composed of the chiefs of defense of member states and provides military advice to North Atlantic Council, that's military committee. यही है ना जी. It is military committee. फिर यहां पर है which article of North Atlantic Treaty requires members to strengthen the individual and collective capacity to resist armed attack? G. That is NATO Charter Article 3. Article 4 of the NATO Treaty is primarily concerned with the consultation when a member security is threatened. एक member country है जो उसकी sovereignty है, जो उसकी integrity है, उसको threat है कहीं से, तो इसके लिए काम करता है. फिर यहां पर जो है आर्टिकल 4 के तहत दे विल कंसल्ट कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर के अंदर. Which country became NATO's 32nd member in March 2024? कौन सा वो कंट्री है भाई? वो है यहां स्वीडन, और ये है मार्च 7, 2024 को 32nd मेंबर. एक नॉर्डिक कंट्री है स्वीडन. ठीक है जी. अच्छा. फिनलैंड बिकेम अ नेटो मेंबर इन 2023, और फिनलैंड क्या था? 31st मेंबर था नेटो का, ये 31वां. Which are the following best decides NATO's strategic concepts of collective defense? Number A, option A, an attack on one is treated as an attack on all countries. जो और मक्का पैक्ट कुछ वैसा ही है ना कि सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, एक के ऊपर अटैक, ये सब के ऊपर अटैक तस्वर किया जाएगा, एंड दे विल ऑल रेस्पॉन्ड कलेक्टिवली. नेटोज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स शेप इज लोकेटेड इन मॉन्स, बेल्जियम. नेटोज मोटो इज, नेटो का मोटो क्या है? हां जी, क्या है नेटो का मोटो? नेटो का मोटो है यहां पर सी. ये कुछ ना एक्चुअली अनिमस एंड कंसोलेंडो लेबर, ये रोमन लैंग्वेज में ना, एंशिएंट रोमन में एक फ्रेज है. इट मींस एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, फ्री टू डिस्कस, टू थिंक. हम सब जो हैं ओपन हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ इसका ये मतलब निकलेगा. ठीक है जी. विच नेटो बॉडी इज द सीनियर मिलिट्री अथॉरिटी? यहां पर है नेटो मिलिट्री कमेटी. नेटोज प्रिंसिपल पर्पस
ड्यूरिंग इट्स फाउंडिंग पीरियड वाज प्राइमरली टू, हाँ, जब 1949 को नेटो बनता है तो तब नेटो का क्या पर्पस था, इसका क्या जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था, वो ये वाला था, बी डिटर सोवियत अग्रेशन एंड डिफेंड मेंबर स्टेट्स। वही बात, कोल्ड वार चल रहा था, शुरुआत कोल्ड वार का हुआ, हमें खतरा है सोवियत यूनियन से, तो कभी भी अगर सोवियत ने अटैक किया तो हम कैसे खुद को डिफेंड कर सकें, कुछ ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो मैं वही कहता हूं कि जब 1991 को जब सोवियत डिसॉल्व हो चुका है तो अभी नेटो को भी जो है खत्म करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट नेटो मेंबर, कौन सा नहीं है? सी, यूक्रेन नहीं है नेटो का मेंबर। ठीक है जी, तो ये है हमारा आज का लेक्चर अबाउट नेटो। नेटो को लाजमी आप समझिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। आजकल दुनिया के अंदर ना काफ़ी इशू, डिस्प्यूट्स हैं, क्लेशेस हैं, जंगें हैं, काइनेटिक वार्स हैं। देयरफॉर मिलिट्री को लेकर ना काफ़ी क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आ सकते हैं और सवाल लाजमी आएगा सीएसएस के अंदर भी अभी कि क्या ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट है ये मुस्लिम दुनिया का जो है एक नेटो या नेटो 2 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसके लिए आप लाजमी पहले समझें नेटो को और फिर बाद में समझें आप मक्का डिफेंस पैक्ट को भी। ठीक है जी, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।